वर्तिका प्राची बच्चे आप सब आज तो बहुत कम बच्चे आए हो, ठीक है। और आज काफी ये स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म भी है ये, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि CH3 CH2 OH में जब मैं सीधा ऐसे देखती हूँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 जब हम इसमें डालेंगे तो ये एसिड है, तो एसिड प्रोड्यूस करेगा, H प्लस प्रोटोन प्रोड्यूस करेगा, और साथ में यहाँ पे 443 केल्विन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे एल्किन बनाना है तो आई नीड दिस टेम्परेचर। तो यहाँ पे एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा along with dehydration, बिकॉज ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डिहाइड्रेशन दिखाता है, हम इसे इंट्रामोलिकुलर कह सकते हैं। बाकी रहा नीचे वाला भी मैं रब कर देती हूँ। अब हम चलते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा। अच्छा, दूसरी बात और है, देखो ये 1 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री के लिए मुझे कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए और H प्लस चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल होगा, थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री 1 डिग्री, तो आई नीड सम स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर दैट। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो मैं 80% H3PO4 वीकर एसिड है, H2SO4 से H3PO4 थोड़ा वीकर एसिड है, तो 80% H3PO4 के साथ ये डाल के भी मैं बना सकती हूँ। यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड, आपको बताती हूँ मैं, CH3, यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन होगा, क्लियर ना। कौन से डिहाइड्रेशन हो रहा है, CH से OH हट जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, तो ये आ जाएगा डिहाइड्रेशन हो गया, H2 बन गया। डबल बॉन्ड कहाँ पे, जहां से हाइड्रोजन हटा है और जहां से OH हटा है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये अगर है OH ग्रुप तो ये अल्फा है और ये बीटा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बीटा एलिमिनेशन आप बोल सकते हैं, यहाँ पे बीटा से हाइड्रोजन हट रहा है और यहाँ से बेसिकली बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन सेडजेव रूल आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा है और आपको हेलो एल्केन में भी पढ़ा है कि बीटा एलिमिनेशन क्या होता है। और यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन का केस चल रहा है। अगर किसी बच्चे को याद नहीं आ रहा है तो दिस सिंपली अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे सेडजेव रूल काम आता है, जहाँ पे सेडजेव रूल काम आता है, ठीक है। दिस इज बीटा एलिमिनेशन, आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ मैं कि बीटा एलिमिनेशन क्या होता है। ठीक है, इस रिएक्शन में एसिड कैटालाइजेशन अल्कोहल में बीटा एलिमिनेशन होता है, सेडजेव रूल का यूज होता है, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन का मतलब होता है ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा से OH ग्रुप का हट जाना और बीटा से हाइड्रोजन का हट जाना, दैट इज बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पे हट के यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है, और बिकॉज 2 डिग्री है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत नहीं है, छोटा सा माइल्ड एसिड से मैं कर सकती हूँ काम। अब इसमें मैं अगर और एक 3 डिग्री ले लेती हूँ, मान लो मैं 3 डिग्री अल्कोहल लेती हूँ, ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री हो गया, रुक गया, ये 3 डिग्री हो गया। अब 3 डिग्री तो और भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे मुझे और भी माइल्ड एसिड की जरूरत पड़ती है, 20% H3PO4 के साथ भी मैं रिएक्शन यहाँ पे दिखा सकती हूँ, या फिर यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में भी ये काम हो सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं हीट दूंगी तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा मुझे बताना, यहाँ पे लाइक दिस। तो जैसे जैसे अल्कोहल की डिग्री बढ़ती जाती है ना, एसिड की रिक्वायरमेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिक्वायरमेंट कम होता जाता है, हल्के एसिड से भी हम उसके बाद उसको डिहाइड्रेशन करा सकते हैं, एंड ऑल द केसेस आर ऑफ बीटा एलिमिनेशन। ऐसे क्वेश्चन हमने खूब करके रखा है फर्स्ट चैप्टर में, तो आई थिंक इसका खाली सीधा हमें मैकेनिज्म की जरूरत है बस, और बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो सीधे चलते हैं इसका मैकेनिज्म, किस टाइप मैकेनिज्म है और उसमें क्या होता है। आपको मैकेनिज्म अगर स्कूल में पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ध्यान रहे आपको इसका मैकेनिज्म दिखाना है, किया दिस वन, ये 2 डिग्री 3 डिग्री का, ये H3PO4 के साथ रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, आप इसका मैकेनिज्म बता देना पहले वाले का।
डन एवरीवन? ठीक है, तो हम अब चलते हैं इसका मैकेनिज्म पे चलते हैं। ठीक है, डन एवरीवन? क्विक क्विक लिखा करो, क्विक क्विक लिखा करो। जो नहीं लिख रहे हो फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, इमीडिएट रिकॉर्डिंग देख लेना और उसे लिख देना। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ से नीचे से रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसको रखना है, इसका मैकेनिज्म पता है। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म पे। इसका मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म पे। ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है। स्टेप 1, स्टेप 1 में मेरा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल होता है और ये फास्ट रिएक्शन होता है, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसे बनेगा? मैं एक अल्कोहल ले लेती हूँ, यहाँ पे ये, और इसके पास ये H+ अप्रोच करेगा। कहाँ से आया है ये? यहाँ से आया है, H2SO4 से अप्रोच करेगा, तो बिकॉज इसके पास 2 लोन पेयर है, ये सपोर्ट देगा अल्कोहल प्रोटोन को। सपोर्ट देने के बाद ये इसके ऊपर आ जाएगा, OH के साथ जुड़ जाएगा आके, जिसे आप कहते हो प्रोटोनेटेड अल्कोहल। या फिर इसे इथाइल ऑक्सोनियम आयन भी कहा जाता है। इसे इथाइल ऑक्सोनियम आयन भी कहा जाता है। आप इसे सिंपली प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरा बन गया, पहला स्टेप खत्म हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है? स्टेप 2 में क्या होता है देखो। स्टेप 2 में फॉर्मेशन ऑफ, बताना क्या होता होगा, खुद ही बताओ, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, आप बताओ क्या होगा सेकंड स्टेप। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ हम कार्बोकेटायन। कार्बोकेटाइन। जैसे ही प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है, सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इसमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, आप खुद अंडर कर लेना। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे बनता है? ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन एंड रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। ये रेट को डिटरमाइन करता है कौन? सेकंड स्टेप, क्योंकि स्लो। क्या होता है इसमें? ये क्या करता है, ये बिकॉज अनस्टेबल है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, अपना जो लोन पे जो बॉन्ड पेयर यहाँ पे बना हुआ है कार्बन के साथ, ये अपने तरफ बैक कर लेता है। देख लो, ये अपने तरफ ये बॉन्ड पेयर को बैक अपने तरफ खींच लिया और बॉन्ड ब्रेकेज यहाँ पे हो गया, और CH3CH2+ के साथ H2O मॉलिक्यूल बाहर, ये बाहर हो गया, फ्री मॉलिक्यूल हो गया H2O। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया मेरा सेकंड स्टेप हो गया। दिस इज द स्लो रिएक्शन। थर्ड स्टेप, स्टेप 3 में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन। फॉर्मेशन ऑफ alkene, formation of alkene by elimination of प्रोटोन। प्रोटोन का एलिमिनेशन से, यहाँ से प्रोटोन का एलिमिनेशन होगा और एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या करना है मुझे? ये भी फास्ट है ज्यादा, ये भी फास्ट है, क्योंकि मोस्टली हर एक रिएक्शन में एक ही स्लो रिएक्शन होता है, बाकी सारे स्टेप्स फास्ट होते हैं। ये आप पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स में, ये आप इसके बारे में भी आइडिया करोगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये मैं कार्बोकेटाइन पकड़ लूंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे H+ तो आ गया था, बट HSO4- तो अभी बचा हुआ है ना। ये H+ आने के बाद इसका क्या रह जाएगा? HSO4- रह जाएगा, राइट? Isn't it? H2SO4 में मैंने H+ को तो यहाँ पे यूज कर लिया, बाकी HSO4- जब आप H2SO4 को तोड़ोगे
तो ये H+ और HSO4- में जाएगा ना। अब H+ को तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, बाकी HSO4- अभी वेट कर रहा है। सो ये वहां पे अभी यहाँ पे अटैक करेगा HSO4-। जैसे HSO4- बाहर आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट ओके, इसको मैं लेती हूँ थोड़ा इस तरीके से। है ना, CH3 CH2+ को आई कैन शो लाइक दिस। मैंने CH3 को इस तरीके से बॉन्ड दिखा दिया है। जैसे ही HSO4- अटैक करता है, मैम ये वो ले लेगा ना एक H, उसका मतलब हाँ, H2SO4 ये बना देगा। बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है कि डबल बॉन्ड बन रहा है ना, तो डबल बॉन्ड तो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और ये H+ बन के बाहर आ जाएगा। ये HSO4- जो है ये H+ को खींच लेगा अपने पास। तो जैसे ही यहाँ से H+ हट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, H+ तो निकल गया इसके पास H2SO4 बनाने, बाकी यहाँ पे CH2 बचा है। तो CH2 डबल बॉन्ड, बिकॉज ये बॉन्ड यहाँ पे बन गया है तो इसका प्लस की चार्ज की जरूरत नहीं है, स्टेबल हो गया है। क्लियर है? दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। जहाँ पे H2 मेरा मिल रहा है, H2 यहाँ पे सेकंड स्टेप पे बन गया था मेरा, अल्कीन बन गया है। जो H2SO4 मैंने यूज करा वो H2SO4 लास्ट में है, बिकॉज ये कैटलिस्ट है, रीजनरेट भी हो गया। So this is the entire 3-step mechanism of what? Acid catalyzed dehydration of alcohol. And आज की क्लास में यहीं पे रखूंगी, एक बार देख लो, किसी को डाउट है छुट्टी करें। मैम स्टेप 3 एक बार बता दो। स्टेप 3 में फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन बनाना है, क्योंकि अल्कीन थोड़ा इजीली बन जाता है अगर कोई मुझे अगर मेरे पास कोई बेस पड़ा है, ये बेस हो गया ना यहाँ पे, तो बेस का मतलब क्या होता है कि वो ये बेस बन गया, क्योंकि ये अभी H+ को खींचेगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस मेरे पास प्रेजेंट है, तो वहां पे अगर कोई कार्बोकैटायन है तो इजीली वो एलिमिनेशन करता है। किसका एलिमिनेशन करता है? प्रोटोन का एलिमिनेशन। कहाँ पे प्रोटोन है? ये प्रोटोन है, CH3 से जुड़ा हुआ था। अब जैसे ही HSO4- आ गया, ये प्रोटोन यहाँ से H+ निकल गया, H2SO4 के साथ यहाँ पे बन गया। अब प्रोटोन निकलने के बाद इसे कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन कहते हैं। और प्रोटोन के निकलने के बाद ये जो CH3 CH2+ था, यहाँ पे ये बॉन्ड बीच में आ गया और ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और जैसे ही, बिकॉज यहाँ पे प्लस चार्ज था ना, ये अनस्टेबल था ना, तो बिकॉज ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका प्लस चार्ज कैंसिल हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे कोई चार्ज दिखाना नहीं है। इस तरीके से मेरा 3 स्टेप है। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, बना दिया मैंने। सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये भी बन गया, जो कि यूजुअली स्लो स्टेप होता है सेकंड स्टेप यहाँ पे। ठीक है, थर्ड वाला जो है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, ये भी मेरा बन गया। तो ये आप एक बार एक काम करना, वैसे तो आपका रिटन टेस्ट आएगा नहीं इसका, आप बहुत लकी हो बच्चे, आपका रिटन टेस्ट नहीं आएगा। रिटन टेस्ट में पूरा मैकेनिज्म लिखने के लिए देते हैं। और दूसरी बात ये है कि रिटन टेस्ट तो नहीं आएगा, बट आपको क्वेश्चन तो कहीं से भी देंगे। अभी रिटन टेस्ट फिर भी मैम बच्चों के लिए एक इजी होता है पूछने ना। जैसे मैम मान लो जेईई में कोई क्वेश्चन आता है तो मैम कैसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें मैकेनिज्म वाले कुछ इसके अंदर से आएंगे। सेकंड स्टेप में क्या होता है, 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, वहां पे पढ़ के समझना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। हाँ, लास्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब प्रोटोन का अटैक होता है तब क्या होता है, इस तरीके से काफी सारे आपको पूरा क्लियर कट हो जाना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। और एमसीक्यूज आने के बाद बच्चों को सही में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों पता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले बच्चे क्या करते थे ना, इसको लर्न करके स्कोर कर लेते थे। ट्रस्ट मी, जब आपका रिटन टेस्ट होता था क्या करते थे पता है, रिटन टेस्ट तो टीचर तो पूरे बोलेंगे, राइट डाउन द, सीधा एक लाइन में आता था आंसर, क्वेश्चन आता था, राइट डाउन द मैकेनिज्म बिहाइंड एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बस सारे बच्चे खुश, पढ़ा है, 3 स्टेप रट के गए हैं, लिख के आ जाएंगे पूरा स्कोर। बट आपका ऐसा नहीं है। अभी आपको अगर ये एमसीक्यू दे देते हैं तो आप समझ रहे हो ना कि आपको कितना अंदर तक ये पढ़ना पड़ेगा। वो वाली बात अभी है नहीं कि आप रट के स्कोर कर लो, ये पहले हुआ करता था कुछ साल पहले। अब आजकल क्या है ना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना है।
कि कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो हम कर सकते हैं। तो डन एवरीवन, अभी एक्चुअली मेरी और एक क्लास भी है, आज मैं थोड़ा छुट्टी कर दूं